बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। कबीले बनु सलीम का एक शख्स आराबी हाजिर हुआ। वो एक गोह का शिकार करके अपने आस्तीन में छुपा कर लेकर सफ़र पे जा रहा था। रास्ते में लोगों की एक बड़ी जमात पर नज़र पड़ी तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये सारे लोग किसके पास इकट्ठे जमा है? तो लोगों ने कहा, एक शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, लोग उसके इर्द गिर्द जमा है। ये आराबी कबीले बनु सलीम का लोगों को चीरता हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा और कहने लगा, औरतें तुझसे ज़्यादा बुरे लहजे वाली नहीं है और तू मुझे सबसे ज़्यादा बुरा है, नाउज़ बिल्लाह। अगर मुझे मेरी कौम उज्जलत, अजूल, जल्दबाज के नाम से मौसूम न करती, याद न करती, तो मैं तुझे कत्ल कर देता और तुझे कत्ल करके तमाम लोगों को खुश कर देता। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना तो कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसको कत्ल कर दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं है कि हौसले वाले, हिम्मत वाले करीब है कि नबी बन जाए? हौसले वाले, हिम्मत वाले करीब है कि नबी बन जाए। फिर उस आराबी ने कहा कि मैं तुझ पर ईमान नहीं लाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ये बात कहने पर किस चीज़ ने आमादा किया? तूने ना हक कलाम किया, तूने मेरी मजलिस की इज़्ज़त और एहतराम नहीं किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का समझकर ये बात कह रहे हो। फिर उस आराबी शख्स ने कहा कि मैं उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक मेरा ये गोह आप पर ईमान न ले आ जाए। ये कहकर उसने आस्तीन से गोह निकालकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोह से मुखातब हुआ और कहा, ए गोह। तो गोह ने अरबी ज़ुबान में कलाम किया जिसको सारे मजलिस वालों ने सुना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गोह, तू किसकी बंदगी और किसकी इबादत करती है? गोह ने कहा, मैं उस ज़ात की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमान पर है और जिसकी बादशाहत ज़मीन पर है और जिसका रास्ता समंदर पे है और जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अजाब दोज़ख पर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बता मैं कौन हूँ? गोह ने कहा, आप तमाम जहानों के रब्बुल आलमीन के नबी और रसूल हैं और आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। जिसने आपकी बात को माना वो कामयाब हो गया और जिसने आपकी तकज़ीब की, आपकी बात को नहीं माना, वो नाकाम हुआ। जब ये आराबी ने गोह के ज़ुबान से ये बात सुना तो कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने तुझे इस दीन की हिदायत अता फरमाई और ये दीन हमेशा बुलंद और गालिब रहता है और अल्लाह ताला इस दीन को बग़ैर नमाज के कबूल नहीं करता और नमाज को बग़ैर कुरान के कबूल नहीं करता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी को सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह की सूरत सिखाई। जब देहाती ने ये कलाम सुना तो कहा, कितना अच्छा कलाम है, इस जैसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना, ये शेर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस से चला गया। फिर उसे रास्ते में 1000 ऊँटों पर सवार देहाती मिले तो इन्होंने कहा, तुम कहाँ जाने का इरादा करते हो?
کہا میں اس شخص سے جنگ کرنے جا رہا ہوں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس 1000 آدمیوں پر مشتمل اونٹ سوار نے کہا کیا تو بھی بے دین ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں۔ پھر اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر تمام اونٹ سواروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا، اور پھر سب نے اپنی سواریوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے۔ پھر کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنا حکم سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈے تلے جمع کیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلیم کے علاوہ کسی قبیلہ نے ایک ساتھ 1000 پر مشتمل آدمیوں نے ایمان قبول کیا ہو۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی حقیقت، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما